अगर करीब रहने से मोहब्बत होती तो तुझे मेरे रकीब से हो जाती, और अगर दूर चले जाने से मोहब्बत ख़त्म होती तो मेरी मोहब्बत कब की ख़त्म हो जाती। ये मोहब्बत बिना बड़ी कुत्ती चीज़ है, अगर हो तो एक पल में हो जाती, और अगर ना हो तो ज़िंदगी भर साथ रहने पर भी नहीं होती। मुझे नहीं पता आज हम कितने टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कि मैं इतनी ज़्यादा हेट क्यों करता हूँ लड़कियों से। देख यार, मुझे पता नहीं, मैंने रिसेंटली कमेंट्स देखे और उसके अंदर लिखा हुआ था, तो शायद मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ा सा मैच्योर होने की ज़रूरत है। तुम्हें शायद मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, जो भी वो निब्बा निब्बी होते हैं ना, उनको शायद समझ में नहीं आ रही। तो जितनी भी मेरी मेल वर्जन के अंदर अब जारी है, चाहे मैं लौंडों की तारीफ करूँ, बुराई करूँ, लड़कियों के बारे में लिख रहा हूँ, वो पूरी की पूरी एक स्टोरी टेलिंग होती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की। और तो उन्हीं में से 1-2 लाइनें उठा के मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ। मेरी वो सिंगल लाइनें नहीं होती है, कोई आज के 6 महीने पहले की लिखी हुई है, कोई 1 साल पहले की। और रही बात हेट करने की, तो मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हूं जो अपनी महबूबा की बेवफाई लिख रहा है कागज़ पे और लोगों को सुना रहा है। तो मुझसे बदनसीब कोई नहीं होगा कि मेरे पास और कोई काम धंधा ही नहीं है, और मेरी कलम इतनी घटिया नहीं कि मैं हेट करके लिखूं। बेशक मेरी कहानी में लड़की की बेवफाई का जिक्र है, लेकिन मैं हेट नहीं करता। बेवफाई का जिक्र होना अलग चीज़ है और हेट करना बहुत अलग चीज़ है। ये तो बहुत तुम्हें जब समझ में आएंगे आ जाएंगे, मैं बस बना रहा हूं। इसलिए सफ़ेद आंसू के अंदर मैंने मर्द को दरिंदा बताया। अगर तुम मेरी कहानियों में झांक कर देखोगे और तुम्हें एक्चुअल में समझ आएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों का तुम्हें बराबर ही लगेगा कि मर्द का भी धोखा दिया हुआ है और लड़की की बेवफाई का जिक्र है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चलता रहता है बराबर बराबर। और मुझे लगता है मैं जेंडर पे कम लिखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता कि जेंडर पे कम लिखता हूँ, मैं सिचुएशन पे ज़्यादा लिखता हूँ। मुझसे पहले भी उसने किसी से प्यार किया था, अगर ये मैं एक लड़की के हिसाब से लिखता तो शायद मैं लिख ही नहीं पाता। क्योंकि एक लड़की डिप्रेशन में, मैं उसे मूव ऑन तो करवा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मोटिवेट तो कर सकता हूँ, बट वो उस डिप्रेशन में सोच क्या रही है वो फील करके मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाऊँगा। बट एक लौंडा एक कमरे में बंद करके अपने आप को अंधेरे में रख के जो सोच रहा है उसे मैं फील करके लिख सकता हूँ। वो कहीं ना कहीं एक बहुत डीपली अंदर जाके मैं लिख सकता हूँ। लेकिन काफ़ी पोस्ट करनी चाहता है कि लड़के भी हर जगह मुंह मारते हैं। मैं कब डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात से? मारते हैं। मैं डिसएग्री कब कर रहा हूँ इस बात से? तो हर, चाहे वो बेवफाई का जिक्र हो या लौंडे की धोखेबाजी का, तो चलता रहता है बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हें जैसा समझना है तुम समझ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, एक गार्डन है, इसे स्टोरी टेलिंग करता हूँ। एक स्टोरी टेलिंग तो क्या है, समझ लेना यार तुम क्या है कैसे। ये एक गार्डन है जहाँ पे एक चेयर है, चेयर पे एक लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अचानक लड़की के पास एक कॉल आता है, उसकी मेल बेस्ट फ्रेंड मान लो या फीमेल मान लो, कुछ भी मान लो, ये सस्पेंस है। तो जस्ट वो लड़के की तरफ देखती है और फ़ोन उठा के बात करने लग जाती है, और बात करते करते उठते हुए थोड़ी आगे चली जाती है। तो लड़का भी उठकर गार्डन से बाहर निकल के वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है। तो तकरीबन 10 मिनट बाद में लड़के का कॉल आता है कि तुम कहाँ चले गए? बोल मैं तो घर पे पहुँचने वाला हूँ। तो बोलो तुम बता नहीं सकते थे मुझे कि तुम घर पे जा रही हो ना, तुम मुझे बीच में छोड़ के चले गए, समझ नहीं आता तुम्हें, तुम इतने खड़ूस कैसे हो सकते हो, घमंडी कैसे हो सकते हो, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि तुम इज्जत नहीं करते तुम गर्ल्स की। तुम्हारे पास बैठी थी, मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल के आई थी। अब यहाँ पे एक सिचुएशन अपन ये देते हैं, लड़का पहले किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, ये लड़की नहीं थी। लेकिन जब लड़का और लड़की का ब्रेकअप होता है तो लड़की अपने हिसाब से अपना देख लेती है, और लौंडा कहीं ना कहीं वो जो हालात से उस रिलेशनशिप में जो उसका हक होता है, जो उसकी जगह होती है, उससे निकल नहीं पाता है। तो वही एक एक्सपेक्टेशन लेके वो उस गार्डन में एक लड़की से मिलने जाता है, बिल्कुल उसे ठीक से जानता भी नहीं। लेकिन जब उसके साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती है एक लड़की, लाइक वो लड़की जो गार्डन की चेयर पे बैठ के अचानक उसके पास फ़ोन आता है, वो बात करने लग जाती है, वो इसके लिए बिल्कुल नई है और ये भी उसके लिए बिल्कुल नया है। तो वो बिल्कुल एक नए इंसान के हिसाब से इसको ट्रीट कर रही है। लेकिन ये चाहता है कि ये लड़की भी, जिससे मैं 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मिला हूँ, ये मुझे ठीक वैसे ट्रीट करे जैसे 5 साल के रिलेशन में 2-3 साल बाद में वो लड़की मुझसे करने लग गई थी, जो उसकी महबूबा थी। तो एक लड़की के साथ एक लड़का जब 1 दिन, 2 दिन, महीने, 10 महीने, 1 साल बिता देता है और उसे फील होता है कि अब वो लड़की उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती है, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है, उसे टाइम देती है, उसकी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है। लाइक अगर वो दोनों चेयर पे बैठे हों, अगर किसी का कॉल आ जाएगा तो वो लड़की उठाएगी नहीं, बिकॉज वो जानती है कि इस लड़के को बुरा लगेगा, इस वजह से उठाती नहीं है। और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ये भी होता है कि अगर
वो लड़के से बात कर रही है और तीसरे बंदे का फ़ोन उठा रही है, तो इस लड़के की अहमियत क्या रह जाएगी, इज्जत क्या रह जाएगी, इस वजह से वो नहीं उठा रही। बस जब वो रिश्ता ख़त्म होता है तो ये सारी सिचुएशन, सारे हालात और ये जो सारा ये जो हक है एक लौंडे का एक लड़की पे, एक रिश्ता है, वो टूटता है तो सब कुछ आपको एक नई तरीके से शुरू करना होता है, फिर से वही तो हो। तभी तो मैं कहता हूँ दूसरी मोहब्बत हर बार हो जाती है, लेकिन बोरिंग काम है, बहुत बहुत बोरिंग काम है। फिर से वही कस्में वादे, फिर से वही धीरे धीरे हर बात बताना, फिर धीरे धीरे 1-2 साल बाद जाके उसे समझ में आएगी तुम्हारी मोहब्बत। बहुत पकाऊ चीज़ें लगने लग जाती है मेरे को तो जब एक लौंडा उस लड़की के साथ बैठा है गार्डन में, तो वो एक्सपेक्टेशन उसकी यही है कि ये लड़की भी उसकी उतनी ही इज्जत करे जितनी इज्जत वो करती थी, भले वो रिश्ता टूट चुका है। तो यहाँ पे गलत लड़की नहीं है, यहाँ पे गलत लड़का है ऑब्वियसली, लेकिन गलत वो वहाँ पे बैठे रहने से नहीं है, वो जो वहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेकर गया है उससे गलत है। आई नो कि तुम्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहानियों का मज़ा तभी आता है जब उन्हें सुनने की बजाय समझने की ज़्यादा कोशिश की जाए। मेरी कहानियों को जो मैं आगे लिखने वाला हूँ, जो स्टोरी टेलिंग करने वाला हूँ, अगर तुम्हें इस कहानी का सार समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे, और अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, अपन आगे और भी उलझनों वाली कहानियाँ लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। मुझे नहीं पता ये वीडियो सही बना नहीं बना, तुम्हें स्टोरी समझ में आई या नहीं आई, लेकिन प्लीज़ बता ज़रूर दीजिएगा मेरे को, और लड़की हो तो भी बता दीजिएगा। और आगे स्टोरी आने वाली है, और वह भी जो चलता हूँ, बाय।